आज हमारा बड़ा भाग्य है कि हम पवित्र व्यासपीठ से उन पंच माताओं का, पंच कन्याओं का स्मरण कर रहे हैं जिनका नाम लेने से महासंकट, जिन महापातक समाप्त हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बात का और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी गोपनीय बीमारियाँ जिनको डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बताया जा सकता, जहाँ पर नारी संतान को जन्म देने में असमर्थ होती है, कुछ ऐसी गुप्त गोपनीय बीमारियाँ होती हैं, तो इन पंच कन्याओं के नाम का स्मरण करने मात्र से ये बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इतना बड़ा प्रभाव इन पंच कन्याओं का है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तक, ये 5 कन्याएं जो कि नित्य स्मरण करने के लायक हैं, रोजाना ध्यान में रखने के लायक हैं। कहा गया है कि नारी को यह चाहिए पति की आज्ञा के बिना विवाह उत्सव जैसे कार्यों में भी वो अपने पांव आगे के लिए न बढ़ाए। माता अहिल्या अपने पति के संग उठती है, बैठती है, आती जाती। बताते हैं पति की आज्ञा की उसने कभी अवहेलना नहीं की। कहा जाता है कि नारी अपनी जब ऋतुकाल में होती है तो 3 से 4 रात्रि तक वो स्वामी को अपना मुंह नहीं दिखाती, अपने पति को अपना मुंह नहीं दिखाती, देवताओं को भी अपना मुंह नहीं दिखाती। 4 दिन तक, ऐसा 3 से 4 दिन के लिए ये बताया गया है, ग्रंथ में बताया गया है कि जब शुद्धि हो जाए तब सबसे पहले वह नारी भगवत दर्शन करती हुई वह अपने पति के मुख का दर्शन करती है। कहा गया है कि इन दिनों में तो वह अपनी वाणी से भी किसी से बात नहीं करती, मौन रहती है। स्नान कर लेने पर सर्वप्रथम वह अपने भगवान के साथ में पति के मुख का दर्शन करती है, दूसरे का किसी का नहीं। अथवा यदि पति उपस्थित न हो तो मन ही मन वह अपने पति का ध्यान करती है, फिर वह सूर्यदेव का दर्शन करती है। यह पतिव्रता नारी पति की आयु को बढ़ाने वाली होती है। यह करने से पति की उम्र बढ़ती है। ऐसी इच्छा रख करके वह पति के लिए हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, काजल, ये सब श्रृंगार वह अपने पति के लिए करती है। पान, मांगलिक शुभ आभूषण, केस संभालना, चोटी गूंथना, कंगन पहनना, ये सब आभूषण एक नारी अपने पति के लिए ही ये सब कुछ ही है करती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारी को चाहिए कि स्नान करते समय वह कपाट बंद करके रखे। ओखली, धनकोट, झाड़ू, सिल, बट्टा, ये वर्णन किया गया है कि ये चाहे जहाँ जैसे फेंक दें, नहीं, आप झाड़ू लगाते हैं ऐसे रखिए, उसे कोई देख ना पाए, क्योंकि झाड़ू बरकत का प्रतीक। मैं एक बात मैं आपको प्रमाण के साथ पुराणों से बोल रहा हूँ। आप झाड़ू लगा करके चाहे जहाँ पटक दें, पोंछा लगा करके चाहे जहाँ पटक दें, नहीं। रसोई के बर्तनों में भी बेलन, चकला और आपका तवा, ये सब इधर उधर भटकते फिरते हैं। इन सब से आपके घर की जो वृद्धि है, बरकत है, वो सब रुक जाती है। हमारे ग्रंथों में तो एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, चूल्हा कहाँ रखें, मटका पानी का भरा हुआ कहाँ रखें, बजनीक चीज़ें कहाँ रखें, हल्का सामान कहाँ रखें, ये सब हमारे ग्रंथों में ये सब वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जो स्त्री अपने पति से द्वेष रखती है उससे यह कभी बात भी नहीं करती, अकेली ही आती जाती रहती है और अकेली ही रहती है। ऐसी स्त्री बहुत बड़े कष्ट भोगती है, बहुत बड़ा कष्ट। तो इन देवियों के माध्यम से इन कथाओं का वर्णन किया गया। जो स्त्री वस्त्र रहित होकर के स्नान करती है, वर्णन किया गया है कि वह अपने संपूर्ण पुण्यों को समाप्त कर देती है। जो स्त्री अपने स्वामी को छोड़ करके पराये पुरुषों में प्रेम रखती है, वर्णन किया, वो अपना सब कुछ खो देती है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। जो नारी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं करती, स्वयं देवता उसकी देहली को प्रणाम करने के लिए आते हैं। जिस नारी के द्वारा घर में देवी देवताओं को माना जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जिस नारी के द्वारा घर में गंगा स्थापित है, तुलसी स्थापित है, घर में देव स्थापित हैं, क्या सुंदर वर्णन किया। जो नारी एक गऊ चंदिया निकाल करके एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करती है, उसकी देहली पर पितर और उसकी देहली पर देवता नित्य चल करके आते हैं।